अपडेट का मकसद यही है कि आप लोगों तक ताज़ी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसमें हमने जो पार्ट्स डालने हैं मैं उनकी भी प्राइसेस वगैरह आपको बताऊंगा, आप कंपेयर कर सकते हैं मार्केट से। और हमने कोशिश की है कि बहुत हाई एंड चीज़ें भी ना यूज़ करें और बहुत लो भी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे इसमें। तो साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह अपडेट देता रहूँगा। बैक से भी देखें, डिग्गी वगैरह को भी हो गया कंप्लीट। ये हमारे टक टुक थे इस साइड पे भी गाड़ी में, और वो भी हमारे कंप्लीट निकल चुके हैं। और बोनट में ये अपडेट थी, यहाँ पे भी ये पटीनें वगैरह लग चुकी हैं। और कोशिश हमारी यही है कि यार ये दोबारा इंजन तो निकलता नहीं है, ये जितना साफ़ हो जाए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसके ऊपर। यहाँ से बैटरी बक्सा पुराना था, रस्टी हो चुका था, पैड़े हालात, बांके दिहाड़े, वो हमने चेंज कर दिए। मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह की चीज़ें जब खुलें तो वो छोटी मोटी चेंज कर दे बंदा, उससे गाड़ी की लुक फ्रेश हो जाती है। अच्छा, ये सामान खुला पड़ा है गाड़ी का, ये बैटरी बक्सा था पुराने वाला। तो देखिए इसके ऊपर कितनी रस्ट आ चुकी है, और ये नियरली बस जो है ना फारग भी हुआ हुआ, लुक को भी ख़राब कर रहे थे। बोनेट के नीचे वाली ये पट्टी जो है ये हम नहीं ले आए थे, और ये भी चेंज कर दी है। ये फेंडर था जो मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था, ये फेंडर काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, और हम लोग उसके अगेंस्ट ये वाला फेंडर ले आए थे। ये वाला मुझे मिला है 1950 रुपये का। इसमें एक 1600-1700 वाला भी था, और उसके अलावा 6000 रुपये का भी था गलबन फेंडर। तो वो हमने नहीं लिया, हमने यही लिए। इसको सेट करके लगा देंगे। ये भी लड़का फेंडर शील्डें खोल रहा है इसकी। ये हम लोग दोनों नहीं ले आए थे क्योंकि इसके नक्कू शक्कू वाली जगह जो है ये सारी देखें ये यहाँ से फारग हो चुकी हैं, तो इसको लगाने का फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, गाड़ी डेंट पेंट हुई है तो अंदर से ये चींटे दोबारा मारेगी, इस जगह को मज़ीद जो है मिट्टी डैमेज कर सकती है। तो हमने उससे बचने के लिए ये दोनों नहीं लगा दी हैं, नहीं लाई हैं। मैं बिल में देख के बताऊँगा कितने की आई हैं, जब लगाएंगे तो भी आपको अपडेट करेंगे। देखिए अब शो वगैरह कंप्लीट जो है ना सेट करने जा रहे हैं हम लोग। ये फेंडर जैसे बताया मैंने कि ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं। इस साइड वाला बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी अब लाइनें देखें ना, ये वाली लाइन कैसे बराबर जा रही है इसकी। ये दरवाज़ा भी लॉक शॉक सेट होंगे, थोड़ा ज़ोर से बंद हो रहा है फ़िलहाल। और ये पीछे से भी देखें मंजाइयाँ इस साइड की कंप्लीट हो चुकी हैं, पुटीन काफ़ी हद तक उतर चुकी है। ये देखें, तो जब भी आपने कोई गाड़ी लेनी है जो कह रहा है कि शावर्ड है, तो इस तरह की इतनी पुटीन आपने एक्सपेक्टेड रखनी है जहन में कि इतनी लाजमी होगी इसके ऊपर। डिग्गी भी सारी हो गई है क्योंकि ये रूफ़ पिलर्स के नीचे नीचे हम लोग इसको शावर कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने टक टक थे। और ये वाला हमारा फेंडर पहले तो चेंज करने का प्रोग्राम था, वो वाला फेंडर देखें जैसे मौजूद है, लेकिन अभी दोबारा उसी को लगा दिए। और इस तरह करके ना ये देखें ये वाला सेट हो गया। ये वाली देखें लाइट फिट हो गई है, दूसरे वाली अभी लाइट ये वाली कर रहे हैं। इन दोनों लाइटों में मैं फ़र्क आपको दिखाता हूँ। ये देखें कैमरे में अगर आ रहा है तो ये थोड़ी सी पीली है लाइट और ये वाइट है। इसका रीज़न ये है कि ये वाली लाइट मैंने नहीं ली है, ये वाली, और नहीं से मतलब ये लाइटों वालों से ली है मैंने। और ये इसकी जेन्युइन थी ओरिजिनल जो साथ थी, तो मैंने जोड़ा लेने की बजाय जेन्युइन लाइट डाली है ताकि इसकी लाइट की थ्रो भी अच्छी रहे। ये नीचे वाली पट्टी जो है ये हम लोग नहीं लेके आए थे और ये चेंज की। ये इसको चेंज करने का मकसद यही था कि ये पहले ख़राब हो चुकी थी। ये देखें ना यहाँ पे भी इसकी सेटिंग होगी। डाउन मॉडल में जो बम्पर या स्पोर्ट्स बम्पर जो लगाते हैं उनको ये वाली पट्टी चेंज करनी पड़ती है। ये अगर आप डाउन मॉडल वाली पार्किंग वाली लाइट इसमें आती है वो लगाएंगे, उसके लिए भी आपको ये पट्टी नीचे वाली चेंज करनी पड़ेगी। तो ये तकरीबन 500-700 रुपये से लेकर 900 रुपये तक ये मिलती है। बम्पर भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये ला के रखे हुए हैं, नए वाले बम्पर हैं। तो जब लगाएंगे तो ये सारा इसका शो इसको बोलते हैं फ्रंट वाला, लगा के तो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अब ये चीज़ देखें, बोनट को मैंने बिठाया है, ये कैसे लाइन इन लाइन यहाँ से भी देखें ये प्रॉपर जो है लाइन में आ रहा है अपनी, ठीक है। अभी लॉक नहीं इसका। और ये वाली लाइन यहाँ से भी चेक करें, ये भी तकरीबन बिल्कुल बेहतरीन प्रॉपर जा रही है। तो ये हमारा काम हो गया। अभी देखें लॉक बंद करके आपको दिखा रहे हैं, ये होता है काम। ये इसकी धारें नोकें ये सारी की सारी सीधी करना। और यहाँ से भी देखें अभी लाइट की थोड़ी सी सेटिंग होगी पट्टी की और इन चीज़ों की, और ये बेहतरीन बैठ जाएगा। खोल लें उस्ताद। अच्छा, ट्विस्ट यहाँ तक है कि ये सारी इसको अभी अखबारें वगैरह लग रही हैं, इसकी पैकिंग हो रही है। इसके बाद रंग वगैरह हमारा आ चुका है। ये देखें ये 2K का पेंट है। ये क्लोज से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें। तो इसके साथ साथ ये थिनर है, ये भी देखें, ये हार्डनर है सॉरी, और मेरे ख्याल में थिनर वगैरह इसमें है। तो अभी ये पेंट होगी। पेंट में हम लोग बम्पर भी इसके मैचिंग कर रहे हैं फ़िलहाल। बहती गंगा जो धुलता है उसमें जो है धो लेते हैं। और इसके साइड शीशे हैं, वो भी मैंने सामान में दिखाए थे आपको, वो भी पेंट हो जाएंगे। गाड़ी की एक दफ़ा ना लुक कम्प्लीटली बन जाएगी। जब रेगमाल लग जाए ना, मतलब रेगमाल से थोड़ा ये खुरदरा हो जाता है, मतलब 320 का ये रेगमाल लगा के इसके ऊपर प्लास्टिक प्राइमर लगाएंगे और ऊपर पेंट डाल देंगे। तो उससे और ये जो पेंट आया हुआ है ये मेरान का कोड है,
वाइट 26U 1 लीटर का ये है। ये इसका जो है प्राइमर है, अस्तर भी इसे बोलते हैं। ये अस्तर लगा के इसके ऊपर फिर जो है पेंट वगैरह होगा। अच्छा यार, ये हमारा तैयार हो रहा है प्राइमर, जिसे बेस कोट भी कहते हैं और अस्तर भी बोलते हैं। ये रंग से पहले करते हैं और तकरीबन ये उस्ताद ने आधा इसमें डाल दिए। ये सारी गाड़ी इसी से शावर होगी और फिर इसके ऊपर फाइनल वाला कोट डलेगा। इसमें भी थिनर वगैरह डालेंगे। ये बोतलों शोतलों में है, इनमें से किसी में थिनर है, ये हार्डनर है। ये नहीं डलेगा इसमें प्राइमर में, बेस कोट में, अस्तर में, मतलब तीनों इसको कहते हैं। ये जनाब इसमें थिनर डाला जा रहा है और ये आप देख सकते हैं कितना थिनर इसमें डला है। ये पहले स्टील पटीन लगी है नीचे, ये पीले वाली, और उसके ऊपर डीको पटीन लगी है दूसरी दफ़ा। जो माइनर से इसमें कमी पेशी रह जाती है उसको क्लियर करने के लिए दोनों पटीनें हो चुकी हैं। अभी ये इसका प्राइमर या अस्तर जिसे बोलते हैं वो डलेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे फाइनल रंग की तरफ। बम्पर भी हमारा अटैच हो चुके हैं और इसके ऊपर रेगमाल लग चुके हैं। रेगमाल के अलावा इसके ऊपर उस्ताद लगा दिए थे वो प्लास्टिक प्राइमर, अभी लगाना है। तो वो आप कपड़े की मदद से, मतलब जो इनके पास सूत्र वगैरह होता है उससे भी लगा सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। वो आपकी जो है वो काम करवाने के ऊपर है किस तरह से आप करते हैं। ये प्लास्टिक प्राइमर है, ये छोटी डब्बी में ले आए हैं, जितनी हमें ज़रूरत थी इतनी लेके आए हैं। ये देखें इस तरीके से, ये आप कपड़े की एक बना लें, पैड सी, गद्दी सी, और उससे आप इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर देंगे। ये बेसिकली बेस कोट का ही काम करता है। इसके ऊपर ना रंग हमारा ठहर जाएगा। वो जो आपने देखा होगा पापड़ियाँ बन के उतरने वाला काम, वो हमारे रंग के साथ बम्पर पे नहीं होगा। तो ये देखिए नीचे रेगमाल से सैंडिंग हो चुकी है, सरफेस हल्का हल्का रफ़ हो चुके हैं। अगर मैं दिखाऊँ आपको 320 नंबर रेगमाल से उसके ऊपर ये लग के फाइनल। उधर दूसरी तरफ वो जो है हमारा तैयार हो रहा है अस्तर, बेस कोट बॉडी के लिए। बेस कोट और अस्तर हमारा लग चुका है। इसमें एक दफ़ा हमने स्प्रे कर दी है, मैं उसका शॉट नहीं ले सका, लेकिन उसके बाद अभी घंटे डेढ़ के बाद हमने ये पेंट इसका बनाना शुरू कर दिए। पेंट को हिला के पहले, और इसमें ये देखें आप हार्डनर है, हार्डनर भी इसमें डलेगा। कुछ पेंट ऐसे होते हैं जिनमें हार्डनर ऊपर से इसको कोट करते हैं, कुछ में शामिल कर देते हैं और लैकर तो एंड पे फाइनल फिनिश के लिए करते हैं। तो बाज़ दफ़ा हार्डनर लैकर मिक्स कर दिया जाता है इसमें। लें जी, बिस्मिल्लाह हो गई ये पेंट की, और हमने साइड शीशे से शुरू किए। ये बेसिकली ब्लैक कलर में आए हैं और इनके ऊपर पहले हमने प्लास्टिक प्राइमर अप्लाई किए, और जो कि ज़रूरी होता है पेंट से पहले, जो पेंट को पकड़ के रखता है, पापड़ियाँ बन के नहीं उतरते। ओहो, ये तो बेस मैंने काली रखनी थी, लेकिन इनके ऊपर भी स्प्रे हो गया। अब इसको बाद में थिनर से मैं ना साफ़ कर लूँगा ताकि ये काली की काली रहे। लेकिन देखूँगा अगर ये शूट कर रही है, प्लास्टिक प्राइमर आप ज़रूर लगाएँ। 150 रुपये का खुला ले लें, रंग वाले से मिल जाएगा आपको। वो बुढ़े से लगा लें या फिर उसको स्प्रे गन वगैरह से लगा सकते हैं आप। तो इस तरह से आप कर लें। मास्किंग भी अच्छे तरीके से करें यार। सो मेरान को अगर आपने यूरो बनाना है तो यार यूरो वाली ग्रिल डाल दें, इंजन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये ग्रिल डालें और यूरो 2 के मज़े लें। मैंने भी ये ग्रिल डाल दी, खर्चा है टोटल 450 रुपये का बस। सो इसको भी लगे हाथ फुहार हो रही है ताकि ये कलर वगैरह मैच हो जाए और हमें परेशानी नहीं। बिस्मिल्लाह करके अभी होदे को हमने शुरू कर दी है पेंट करना। तो इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि इसको पहले आप मास्किंग कर लें अच्छे तरीके से, या इसको ऐसे भी अगर आप पेंट करते हैं तो बाद में थिनर से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे रबड़ों वगैरह कोई एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर फुहार आ जाती है तो वो आपको साफ़ करनी पड़ती है। इसमें एक ट्रिक ये है कि मुझे किसी बंदे ने बताया था, कंफर्म मुझे बताया नहीं कि आप कंसल्ट करने के अंदर से कि पौधे के अंदर या ऐसी जगह पर जहाँ पर आप पेंट कर रहे हैं उसको जेन्युइन रखना है। तो बाद में उसके ऊपर मोबाइल की थोड़ी सी स्प्रे कर देते हैं, जिसमें उससे खिलाहट वगैरह आ जाती है और वो लगता है कि यहाँ पे जेन्युइन काम है, पेंट नहीं हुआ हुआ। तो वो आप मज़ीद कंसल्ट कर लें। मेरा तो इसमें तजुर्बा नहीं है, मैं तो ऐसे ही फुहार करवा रहा हूँ इसको। ये बस फ्रेश हो जाएगा और टाइम से मैला भी हो जाएगा, मिक्सिंग हो ही जाएगी इस कलर की। सो ये हमारी गाड़ी है जनाब, और ओवरऑल ये शॉवर हो चुकी है, तकरीबन इसे आधा पौना घंटा हो गया। और ये बम्पर भी हमने कर दिए हैं साथ साथ, और ये इसकी एक फ़ाइनल सी लुक है। अब छत में थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये कटिंग क्रीम में इंशाल्लाह ये मैच हो जाएगा। 26U कलर इस्तेमाल किया गया इसमें, ओरिजिनल जो आता है इसका रंग वो वाला कलर है। ये यहाँ से देखें, बाकी ये बटन वगैरह पे यहाँ पे भी लग गया, ये पैकिंग कर ली गई थी। तो
कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह। अब इसकी फ़िटिंगें होंगी, फ़िटिंगें में मैं साथ साथ दिखाऊंगा। इंजन का काम होगा, गोडे वगैरह हमने करवा लिए थे। बाकी छोटे मोटे जो भी काम है फ़िटिंगें होने के बाद इसको कटिंग क्रीम करेंगे और फाइनल लुक भी गाड़ी की दिखाऊंगा। इसमें कॉस्ट भी बताऊंगा सारी चीज़ों की, हमारा इस पर कितना खर्चा है। ये सुबह सुबह पहुंचे हैं जी घर पहुंचे हैं। इधर देख के मुझे लगा या गाड़ी के साथ कोई काम लग गया या कुछ मामला ख़राब हो गया जो ये भाई सुबह सुबह आ गए हैं। बहरहाल ये सामान लेने आए हैं, जुम्मे का दिन है। बैक साइड से भी पैकिंगें रिमूव कर रहे हैं और ये छोटी मोटी चीज़ें जो लगाने वाली थी वो लगाना शुरू कर रहे हैं। लाइटें हमारी लग चुकी हैं, ये देखें जी लाइटों की यहाँ पर पैकिंग थी। किधर गई ये पैकिंग? तो यार ये लाइटें हम लोग लेके आए हैं। ये लाइटें मिली हैं हमें, ये वाली पैकिंग वाली 1300 रुपये की। एक 1700 वाली भी थी लेकिन हमने 1300 वाली ली है। ये देखें इसके ऊपर ये पीके ग्रीन जहाँ से ली हैं हमने। बाकी ये नंबर प्लेट वाली हमारी एक लाइट रोला कर रही थी, हमने उसको भी चेंज कर दी है। LED डालने का प्रोग्राम था लेकिन फ़िलहाल नहीं। और उस्ताद ने बड़ी तेज़ी दिखाई है और ये देखें इंजन भी हमारा रख दिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि इंजन अभी रखा है, प्रॉपरली फिट नहीं हुआ। बम्पर लगेंगे, लाइटें लगेंगी, इसकी जो भी सेटिंग होने वाली है। ये हमारा सेंटर व्यू मिरर है जो कि इस पैकिंग में आया है, पैक्ड है। अभी मैं दिखाता हूँ इसकी प्राइस भी आपको। इसके अलावा ये वाली जो है हमारी नंबर प्लेट वाली लाइट है, ये बैक वाली, ये लग चुकी है। इसकी भी प्राइस दिखाता हूँ। बाकी छोटी मोटी चीज़ें ली हैं उनकी बता देता हूँ। ये ब्रेक पैड है, ये एक्सीलेटर क्लच और इसके अलावा ये इंडिकेटर स्विच, उनका बूट्स हैं, ये शिशके के लिए होता है। मक्खियाँ, ये पापड़ियाँ चीज़ें इस तरह ये ली हैं। और ये रूफ़ वाले छत वाले ये गोले हैं, मैंने कहा ये अच्छे वाले लग जाएँ एक दफ़ा तो थोड़ी छत की लुक बन जाएगी। ये पुराने वाले हम उतार देंगे। बम्पर ग्रिल ये बाद में ली थी हमने, लेकिन ये भी मैं प्राइस आपको बताता हूँ। अच्छा, बाकी इस सामान में कुछ ये चीज़ें पड़ी हैं। ये फेंडर शील्डें हैं, देखें राइट साइड की, और ये वाली होगी प्रॉबली लेफ़्ट साइड की। लेफ़्ट राइट दोनों ये नई आ गई थी। ये हमारी पुराने वाली ग्रिल थी जो कि हम नहीं लगा रहे। है तो OEM जेन्युइन ग्रिल लगनी यही चाहिए, लेकिन बस हमें शशके के लिए इसको चेंज कर दिए। और ये बाकी सामान है इसका, वो स्टीरियो टेप इसकी पड़ी है, ये पुराना शीशा, और ये इसकी वेदर स्ट्रिपें ख़राब हैं, चेंज करनी थी, बहरहाल हम ला नहीं सके। बाकी सामान की मैं आपको कीमतें वगैरह बता देता हूँ जो सामान आया है। तो ये हमारा सामान है जी टोटल। मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिविजुअली तो नहीं मैं बोल सकूँगा, लेकिन आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने की आई है। ये देखें डेट भी 14/12/2023 को हम सामान लेके आए थे। ये आप देखें, वीडियो को आप पॉज कर लें और इसकी प्राइस वगैरह देख सकते हैं। बैक साइड पे भी कुछ सामान है। और ये देखें, मैं फोकस कर देता हूँ, इसको भी पॉज करके आप देख लें एक दफ़ा। अच्छा, 1 2 3 गो। बड़ी ठंडी हवा चल रही है। शॉर्टली अपडेट ये है कि गाड़ी की फ़िटिंगें तकरीबन होने वाली हैं, हो चुकी हैं। बैक साइड से कंप्लीट हो गई, बम्पर लग गया, नंबर प्लेट, लाइटें ये हो गई हैं, और ये वाले वेदर स्ट्रिपें वगैरह भी हो गई हैं। छत के गोले हैं, ये भी लग चुके हैं। फ्रंट की फ़िटिंग हो रही है, मैं दिखाता हूँ आपको इधर से। तो उसमें ये हमारी लाइटों में लड़के पार्किंग लगा रहे हैं इस साइड पे, इसमें पार्किंग चल रही है। ये देखें इंजन जो हमने साफ़ किया था, तो ये देख सकते हैं डीग्रीज हो चुके हैं सारे का सारा, पहले से काफ़ी अच्छी कंडीशन में हालत में। अभी भी एक दफ़ा साफ़ सफाई होगी फाइनल। ये इसका जनरेटर था, ये भी साफ़ हुआ, नया नहीं लगाया, चमक रहा है ऐसे। बाकी ये ओवरऑल इसकी फ़िटिंग, अभी लाइटें लगेंगी, ग्रिल लगेगी, आगे वाला बम्पर लगेगा और वी आर गुड टू गो बॉयज़। ये वाला हमारा शॉर्ट सा वॉक अराउंड है। गाड़ी हमारी फुल ऑन तैयार हो चुकी है, फ्रंट बम्पर लग चुके हैं, इवन हर एक जो है ना छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगा के कंप्लीट कर दी है। इसकी शक्ल देखें, और ये देखें बैक साइड, ये भी गाड़ी स्टॉक कंडीशन में तैयार हो चुकी है। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इसमें जो होती है अपडेट आपको देता हूँ, कैलकुलेशन करते हैं।